Hello class 11. Okay, so we will continue with this chapter karma. ठीक है, यहाँ पर we had done till here जहाँ पे we see that लेडी लाल जो रहती हैं she gets on the ज़नाना compartment और जब वो वहाँ पे सेटल डाउन हो जाती हैं, जब वो बैठ जाती हैं वहाँ पे, then she like rests her chin on her hands and खिड़की के बाहर देखती हैं idly that the platform is so crowded, that people everywhere. Okay, these are the things that she sees from the train. But उनका जो था लाइक लेडी लाल ने जब ट्रेन की सिग्नल को सुना या फिर जब ट्रेन को आते हुए देखा तो उनका जो रिएक्शन था वो बिल्कुल सर मोहन लाल के रिएक्शन से ऑपोजिट था. जैसे उनका हड़बड़ाना या फिर जल्दी जल्दी से हाथ धोना, मुंह धोना. On the other hand, Sir Mohan Lal जो थे, he was very much relaxed. Okay, the arrival of the train did not disturb Sir Mohan Lal sang-froid. Sang-froid का मतलब जो वो relaxed जिस तरीके से थे उसी तरीके से बिल्कुल composed, calm थे. ठीक है. He continued to sip his scotch and ordered the bearer to tell him when he had moved the luggage to a first class compartment. उन्होंने अपने like attendant को ये order दिया कि जब सामान जो है फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में पहुंच जाए तब उनको बता देने के लिए. ठीक है, उनके अंदर कोई भी तरीके से लाइक हड़बड़ाना है कि ट्रेन पे चढ़ना है या कुछ करना है, ऐसी कोई हड़बड़ाहट नहीं थी उनके अंदर. ठीक है, कामली वो बैठे थे और इंतज़ार कर रहे थे. हर कुछ उनको ऑर्गेनाइज्ड और अरेंज्ड वे से करना था, लाइक इंग्लिश मैन लोग जैसे करते थे. Excitement, bustle and hurry were exhibitions of bad breeding and Sir Mohan Lal was eminently well bred. उनका ये मानना था कि जो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं लोग, एक्साइटमेंट या हड़बड़ा जाते हैं, किसी चीज़ में घबरा जाते हैं या लाइक बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर हाइपर हो जाते हैं, ये सब बैड ब्रीडिंग का नतीजा होता है. मतलब ब्रॉटअप जो होता है जिसका बुरे तरीके से होता है उन लोगों के अंदर ही ये सारी चीज़ें होती हैं. वेराज जो वेल ब्रेड होते हैं उनकी तरह, ठीक है, उनके अंदर ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं. वो लोग बहुत अरेंज रहते हैं, ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं ज़िंदगी में और हर चीज़ तरीके से करते हैं. ही वॉन्टेड एवरीथिंग टिकटी बू एंड ऑर्डरली. टिकटी बू का मतलब हुआ ओल्ड लाइक ब्रिटिश, जो ओल्ड वे ऑफ ब्रिटिशर्स, लाइक जिस तरीके से ब्रिटिशर्स रहा करते थे अपने आप को रॉयल समझकर, अपने आप को सबसे ऊपर समझकर बाकी लोगों को स्लेव्स समझा करते थे वो लोग, उसी तरीके से उनका हर काम सर मोहन लाल का भी हुआ करता था कि ऑर्डरली. इन हिज 5 years abroad, 5 साल तो वो बाहर रहे थे. सर मोहन हैड acquainted the manners and attitudes of the upper classes. अपर क्लासेस के मैनर्स के कायल थे वो, ख़ुद भी उसी को फॉलो करते थे. ही rarely spoke हिंदुस्तानी, हिंदी तो हार्डली हिंदी में बात करते थे वो. When he did, it was like an Englishman's. और जब बात किया भी करते थे अगर हिंदी में तो उसमें एक्सेंट इंग्लिश पीपल का ही रहता था. मतलब जैसे फॉरेनर्स बात करते हैं उसी तरीके की हिंदी बात करते थे वो. ओनली द वेरी नेसेसरी वर्ड्स एंड प्रॉपरली एंग्लिसाइज्ड. सिर्फ जो ज़रूरत की बात होती थी, जो इंग्लिश वे में नहीं, मतलब इंग्लिश वर्ड नहीं यूज़ कर सकते थे, उसी के लिए हिंदी शब्द का इस्तेमाल करते थे वो भी एंग्लिसाइज्ड वे में. But he fancied his English finished and refined at no less a place than the University of Oxford. वो अपनी इंग्लिश को बहुत ज़्यादा लाइक इंग्लिश को लेकर बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते थे. ठीक है, उनकी जो इंग्लिश थी रिफाइंड, बिल्कुल कोई मिस्टेक नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए थे वो. ही वॉज फॉन्ड ऑफ कॉन्वर्सेशन एंड लाइक अ कल्चर्ड इंग्लिश मैन ही कुड टॉक ऑन ऑलमोस्ट एनी सब्जेक्ट, बुक्स, पॉलिटिक्स, पीपल. कोई भी सब्जेक्ट में उनसे पूछा जाता था. ही वॉज वेरी एफिशिएंट इन स्पीकिंग, बी इट इंग्लिश लाइक बुक्स, पॉलिटिक्स में हो या फिर लोगों के बारे में हो, इन सारे टॉपिक में बहुत अच्छे तरीके से बात कर सकते थे वो. हाउ फ्रीक्वेंटली हैड ही हर्ड इंग्लिश पीपल से दैट ही स्पोक लाइक एन इंग्लिश मैन. एंड लोग लाइक जो ब्रिटिशर्स थे, इंग्लिश पीपल जो थे, वो लोग भी उनको बोलते थे कि आप जिस तरीके से बात करते हैं, जिस तरीके से आपका लाइक एक्सेंट है या फिर जिस वे से आप हर चीज़ को प्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ जस्ट लाइक एन इंग्लिश मैन, एक ब्रिटिशर की तरह. ओके, ऑलराइट क्लास 11, we'll do till here today. Okay, the portion that I've explained, please go through it once again, go through the explanation, and if you find any word that is difficult, please find out its meaning dictionary से. Okay, and read the text by yourself जहाँ तक हम लोगों ने किया है. That's it for today. Thank you.